हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज के कल क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया, 2 वर्ष का अंतर मैंने बताया था ट्रिक। अब 3 वर्ष का जब अंतर पूछता है 3 वर्ष के लिए तो कैसे करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो 3 वर्ष के लिए ट्रिक, तो अंतर बराबर होता है मूलधन दर बटा 100 के घात समय, यानी 2 मूलधन गुणे दर बटा 100 के घात 2 फिर गुणे 3 धन दर बटा 100। बस ये चीज दिमाग में बनाए रखिए, एकदम आसानी से हो जाएगा, बहुत सिंपल है। चलिए तो देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें पहचानना पड़ेगा ना कि मूलधन कौन है। जो शुरू में धनराशि जिस पे दर प्रतिशत लगते हैं, दर, वो धनराशि मूलधन होती है। तो 2000 रुपए का 10%, यदि इसका 10% लग रहा है ना, तो ये मूलधन हो गया, ये दर हो गया, ये समय हो गया। तो समय 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष कहीं रखने वाली समय वाली तो बात है नहीं। तो ये 3 वर्ष के लिए ट्रिक है। तो बस हमें मूलधन और दर से मतलब है। तो मूलधन और दर है, बहुत अच्छी बात। चलिए तो मूलधन ले लेते हैं 2000 गुणे दर कितना है 10 है, तो 10 बटा 100 के घात 2 गुणे 3 धन दर 10 है, तो 10 बटा 100। अब देखिए बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 0 से ये 0 कट गया, 1 बटा 10, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब सुनिए, ये 2000 है, ये 1 बटे 10 है, 2 है तो 2 बार गुणा हो जाएगा, 1 बटे 10 गुणे 1 बटे 10 फिर गुणे 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 और 1 31, तो 31 बटे 10। ठीक है, बहुत सिंपल। 102030, तो 102030 कट गया। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, फिर 1 में करेंगे 2, और फिर 2 से 31 में, तो 2 एकम में 2 और 2 3 6, 62 रुपया क्या हो जाएगा इनका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये 62 रुपया आ गया। ठीक है, अगर आप इसका साधारण ब्याज अलग से निकाल लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज अलग से निकाल लीजिए, दोनों को घटाएंगे तो 62 रुपये ही आएगा। तो ये ट्रिक आसान है हमारे लिए, तो ये ट्रिक को फॉलो करेंगे। ठीक, अब इसी पर आधारित ये दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन कर ले तो क्लियर हो जाता है। तो 10,000 रुपए धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 10,000 वो धनराशि है, अब 20% है। 3 वर्ष को तो बस ये पता करना है, 3 वर्ष के लिए ट्रिक है। तो चलिए, अंतर बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन मतलब 10,000, दर कितना भैया 20 है, तो 20 बटा 100 के घात 2 हो जाएगा, गुणे 3 धन दर का मतलब 20 बटे 100। देखिए कितना शानदार है ना। अब क्या कर देंगे, ये 0 से 0 कट गया। ठीक, 2 से भी कटा सकते, लेकिन मैं नहीं कटाऊंगा। देखिए क्यों नहीं मैं कटा रहा हूं, आप समझिएगा जरा मेरी बातों को। ये 10,000 है, 2 बटे 10 है, 2 है तो 2 बटे 10 गुणे 2 बटे 10। ठीक, गुणे 1 0 से 1 0 कट गया। देखिए अभी समझ में आएगा कि क्यों हम नहीं कटाए हैं, इसको कंफर्म हो जाएगा। देखिए अब ये 1 ही 0 कटाए, तो 10 3 30 और 2 32, 32 बटा 10। हमने ऐसा क्यों किया, देखिए इसलिए किया, तो 1 0 2 0 3 0 3 0 ये आसानी से कट जाएगा 0 0 से। अगर हम इसे कटाते तो 5, तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे तो हमारा समय वेस्ट होगा। 5 का पहाड़ा पड़ने में ये नंबर में आएगा, फिर नंबर से नंबर में गुणा करने में हमको तकलीफ होगी। ये 10 है 100 है, आसान से गुणा कर लेंगे, क्योंकि इनका गुणा करो और 1 में गुणा करो तो आसानी से आ जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको ज्यादा कटाने की कोशिश नहीं किया। ठीक है, अब देखिए ये तो 0 से 0 गया, 10 बचा। अब सबका गुणा कर दिए, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 एकम में 4, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12,
128 एक जीरो है तो वो लास्ट में एक जीरो लगा देते हैं, यानी ये हमारा क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये ट्रिक से हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब तो अंतर निकाल रहे थे, अब इसमें जो है धन राशि पूछा है, वो अंतर ही वाला है 3 वर्ष के लिए, तो ट्रिक तो वही लगेगा, बस उसमें मूलधन निकालनी है हमें, धन राशि। तो मैंने अभी बताया था ना फार्मूला, अंतर बराबर, यहां से लिखो भाई, अंतर बराबर मूलधन गुणे दर बटा 100 के घात समय, मतलब समय के जगह पे 2 हो जाएगा, यहां पे अंतर के लिए अंतर पढ़ना है, और फिर यहां पे 3 धन दर बटा 100। ये होता है ट्रिक। तो इस ट्रिक पे हम रखते हैं अंतर, देखिए दे दिया है, कितना दिया, 36.60। मूलधन निकालना है तो मूलधन ही रहने दो, गुणे दर कितना भैया 5 है तो 5 ले लो भैया, 100 पावर 2, 3 धन 5/100। घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है, डरेंगे तो कुछ आसान नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए कैसे कटा लीजिए इसे, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10 यानी 20 बार में, 5 एकम में 5 यानी 5 दूना के 10 यानी 20 बार में। ठीक, अब थोड़ा सा एक स्टेप इसमें हम बढ़ाएंगे, 36.60 मूलधन। अब देखिए 2 है तो 2 बार लिखोगे, 1/20 गुणे 1/20, फिर गुणे ये 20 × 60 और 61 हो जाएगा, 61/20। अब हम क्या कर देंगे, ये 20 20 20 इधर चला जाएगा और 61 इसके बटे में आ जाएगा, मतलब हमें मिलेगा क्या, मूलधन बराबर हमें क्या मिलेगा, 36.60 गुणे 20 कै बार है, 3 बार है, तो 20 गुणे 20 गुणे 20। ठीक है, सब नीचे वाला चला गया, और ये जो है ऊपर वाला 1 गुणे 1 गुणे 61, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, दैट मीन्स 61 हो जाएगा। अब सुनिए हमारी बात, 10.6 है, इसके आगे 0 है, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, और ये 10 के बाद एक अंक है, तो इस 0 से आप क्या करिए, एक ये 10 हटा दीजिए। ठीक है, अब हम इसे कटाते हैं। देखो 6 एकम में 6, 6 6 आगे 36, 6 बार में ये कट जाएगा, और बाकी गुणा कर लीजिए, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 छक 48, कई 0 बचा, 1 2 2 0 तो जोड़ दिया, 4800 रुपए क्या हो गया, इसका मूलधन हो गया। कैलकुलेशन है, अगर जो आपको कैलकुलेशन आ रहा है तो इसको इतना एक्सप्लेन नहीं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नहीं तो भाई अलग से निकालोगे तो इक्वेशन बनेगा एक्स वाई में, एक्स में, तो एक्स सॉल्व करके निकालने में इतना लंबा चला जाएगा, एकदम एक पेज के करीब। ठीक है ना, तो भाई हमें समय सेव करना है, तो इस फार्मूले को लेकर के चलेंगे। ट्रिक पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसी पर। 3 वर्ष के लिए बोला है, अंतर भी दे दिया है 31, तो अंतर हो जाएगा 31, मूलधन निकालना है, गुणे दर कितना दिया है, 10/100 के घात 2, फिर 3 धन दर की जगह पे 10/100। ठीक है जी, बहुत आसान है, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, एक और स्टेप लिखिए, 31 बराबर मूलधन गुणे 1/10, 2 बार है तो 1/10 गुणे 1/10 गुणे 10 × 30 और 1 31, 31/10। अब क्या कर देंगे, सब नीचे वाला जाके इसमें गुणा होगा और ये आ जाएगा नीचे। देखो इस तरीके से, देखो सब गुणे में है तो मैं इसी में ही सॉल्यूशन कर दूंगा। देखो कैसे, 31 से 31 कट गया तो यहां पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, और ऊपर भी 1 बचा। नीचे क्या है, 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना आएगा, 10 10 10 1000 आएगा, 1000 इधर जाएगा तो 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा, 1000 आएगा। तो मतलब मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 1000 रुपए की धनराशि होगी। ठीक है, इसको भी हम ऐसे कटा के लिख सकते हैं, आपके दिमाग के ऊपर है। देखो कैसे, 61 को अगर हम इसे कटाएंगे तो ये कै बार में जाएगा,
6 बार में जाएगा कट के। जरा ध्यान से सुनो, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। दशमलव के बाद एक अंक है तो ये एक जीरो इससे कट गया। ठीक, अब देखो ऊपर कट पिट के एक आया, मतलब हो जाएगा मूलधन। अब नीचे गुणा करो, 2 दूना के 4 दूना के 8 और 8 का 6 में गुणा करोगे तो 48 और नीचे जीरो कितना 1 2 2 0। ऊपर एक आ रहा है तो डायरेक्टली मूलधन, इन सब का इसमें गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो देखो ये डायरेक्टली मैंने कैसे किया। तो बेसिक अगर मालूम है, नॉलेज है कि कैसे कैलकुलेट क्या करते हैं, जब गुणा में ऐसा गुणे सब रहे तभी करना है, जोड़ घटाना प्लस और माइनस में रहे तो मत करना है ऐसा। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन हो गए, नोट करिए, पुश करना। इसी में रीडिंग हो रहा है, नीचे दिख रहा है, चल रहा है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कह रहा है किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपया, ध्यान रखिएगा साधारण ब्याज बोला है 1200 रुपए है, तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812। 3 वर्षों कोई धन है, मान लो 10,000 20,000 30,000 कोई भी धन है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 आ रहा है और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपए आ रहे हैं। तो दर ज्ञात करिए, दोनों के लिए दर समान है, वही पूछा है और धनराशि भी वही है। तो वह ये कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए जो आपका इतना है और 2 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालें 812 आ रहा है। तो आपको दर, तो दर के लिए ट्रिक जानिए, दर बराबर 2 गुणे अंतर, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बटा साधारण ब्याज गुणे 100, यह ट्रिक होता है। बेसिकली करेंगे, पहले धनराशि से साधारण ब्याज पे निकालेंगे, मूलधन पे निकाल लेंगे साधारण ब्याज और फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर दोनों में वैल्यू रख देंगे मूलधन की जगह पर, तो हमारा दर निकल जाएगा। तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा, लेकिन ये ट्रिक से अगर करते हैं तो आसान हो जाता है। तो देखिए 2 अंतर मतलब कि इसमें से इसको क्या कर दो माइनस, यानी 1200 में से 812 घटा दोगे और नीचे साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या है 1200 ही है, गुणे क्या हो जाएगा 100, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 1 2 0 ये कट गया ना, 2 से ये 12 6 बार में कट जाएगा। अब इसे घटाइए आप, जब घटाएंगे तो 12 में से 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे 11 बच गया, 11 में से 8 गया 3, 388 बटा 6 से भाग करिए, 6 6 के 36, 2 6 चौ के 24, फिर 4 6 6 के 36, 6 6 आता जाएगा, मतलब 6-7 प्रतिशत, लगभग इतना जो है इसका दर आएगा। क्यों हो गया? तो हम बता रहे हैं 64.67। ये 7 कैसे आया, अगर इसमें डिवाइड करोगे तो 64.6666 ये आता जाएगा, ऐसे आता जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं 2 अंक तक लिखने के लिए तीसरे अंक को चेक करते हैं। 2 अंक तक लिखना है, तीसरे अंक को चेक करते हैं कि 5 6 7 8 9 में से कोई है कि नहीं है। जब ये इनमें से कोई रहेगा तो बगल में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी 66 है तो 1 बढ़ा देंगे तो 67 हो जाएगा, मतलब 64.67 हो जाएगा। ठीक, अगर ये 6 न होकर के 3 रहता, सपोज दैट 3 3 3 करके अगर आता, एक बात कह रहे हैं, तो इनमें से तो है नहीं, तो ये 66 का 66 ही रहता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 64.67 ये दर ला दिया, आपका ये आंसर हो गया, 7 लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज, चलिए एक रकम, इसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दिया है अंतर 160, तो एक अंतर वाला मैंने ट्रिक बताया था, तो उस टाइप का ये नहीं है। आप ध्यान रखिएगा,
ये इसमें साधारण ब्याज दे दिया है, ये चीज क्लियर करिएगा, साधारण ब्याज दे दिया है, तो इसके लिए यही ट्रिक लगाएंगे। उसमें साधारण ब्याज दिया नहीं रहता था, मूलधन दर की बात होती थी और अंतर, इन 3 चीज पर दिया रहता था। 2 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए निकालते थे, लेकिन इसमें साधारण ब्याज वाली बात आ गई अंतर के साथ। तो इसके लिए याद रखना 2 गुणे अंतर मतलब 160, नीचे जो ब्याज है साधारण ब्याज वो नीचे हो जाएगा, लिखा ना साधारण ब्याज, गुणे 100। अब इसे कटाइए भैया, ये एक 0 से 0 कट गया, या इसे ना कटाइए, आप इधर से कटा लीजिए, 0 से 0 कट गया। 16 से कटाओगे तो 16 एकम में 16, घटाओगे तो 4 8 12 12 यानी 128, तो 16 8 128, 18 बार में कटेगा। और 2 से कटाओगे 18 को तो 9 बार में, यानी 100/9 आ जाएगा। अब इसको सही में कर सकते हो तो आपका 11 सही 1/9% आएगा। अगर इसको भाग देने की कोशिश आगे भी करोगे तो 11.11% ऐसे आता जाएगा। ठीक है, कैसे देख लो भाग दे करके। 11 9 99, फिर बचा 1, दशमलव लगाया 0, एक बार में 9, फिर 0 लगाएंगे 1, 9.111, सॉरी यहाँ पे तो ठीक ये, हाँ ठीक है, सही है। 11 बार में जाएगा, 11 बार में 99, ठीक, 11.111 करके आता जाएगा। तो ये आपका जो है दर हो गया, तो इस ट्रिक पे। ठीक है, और भी क्वेश्चन इस पे किया जाएगा। चलिए फिलहाल इतना ही।